नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक पावर जायंट कंपनी के बारे में, मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूशन जायंट कंपनी के बारे में, जिसका नाम है एनटीपीसी। देखिए एनटीपीसी जो है वो देखा जाए तो एक पीएससी कंपनी है, मतलब एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो पीएससी जितने सारे कंपनीज है उनमें से ये एक लीडर कंपनी है और एक अराउंड देखा जाए तो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट पीएससी कंपनी है। और मतलब कौन सा फील्ड में, पावर कंपनी में, मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई कंपनी में देखा जाए तो इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट पावर जनरेट करने वाला कंपनी है एनटीपीसी। नंबर वन कौन है? पावर ग्रिड, अब सभी जानते हैं। तो आज मैं बात करूंगा एनटीपीसी के बारे में। देखिए एनटीपीसी एक ऐसा कंपनी है, मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए। देखिए मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूँ कि गवर्नमेंट कंपनी जितने सारे होंगे उसके ऊपर आपको फोकस रखना है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी, आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट कंपनी ने आपको रिटर्न अच्छा खासा नहीं दिया, इसलिए आप फोकस नहीं रखे हैं। मगर एक चीज अब जरूर सोचेंगे, अगर गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर आपको अच्छा खासा हिस्सेदारी है तो एक अच्छा खासा आपको डिविडेंड भी मिलेगा। साथ ही साथ उस कंपनी का परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो कभी कभी आपको लॉसेस नहीं देगा। हाँ, आप कहेंगे सर बहुत सारे गवर्नमेंट कंपनी है जिसमें लॉसेस दे रहा है, तो आप उस कंपनी से दूरी रहिए। जो कंपनी आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा है मगर लॉसेस भी नहीं दे रहा है, एक कंटिन्यूअसली एक लेवल में चल रहा है, जैसे आप देखेंगे एक साइड बेसिस पैटर्न में आप चल रहा है, मतलब एक ही रेंज में चल रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर आपको एक बार जरूर हिस्सेदारी खरीदना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि देखिए वहां से आपको एक्स्ट्रा डिविडेंड के हिसाब से बेनिफिट मिलेगा, कंपनी बोनस भी देते हैं, कंपनी बाईबैक भी ले आते हैं। इस तरीके से फायदा आपको वहां से मिलने वाला है। तो चलो आज मैं बात करूंगा एनटीपीसी के बारे में, क्योंकि एनटीपीसी ने एक बहुत बड़ा अपडेट्स यहाँ पे दिया है और एक गुड अपडेट्स के कारण इस कंपनी के ऊपर पिछले दिनों में अच्छा खासा एक तेजी देखने को मिला। तो चलो पूरा डिटेल्स डिस्कस करता हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, जाकर फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, डेली बेसिस इस तरीके से स्टॉक मार्केट अपडेट्स वीडियोस आपको चाहिए, न्यूज के बारे में जानना है, तो चैनल के ऊपर जरूर बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो देखिए मैं दिग्गज एक न्यूज चैनल जिसका नाम है marcomindia.com, तो इस वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। तो मैं पूरा क्रेडिट इस साइट को देना चाहता हूँ, थैंकफुल हूँ क्योंकि अच्छा खासा एक न्यूज पब्लिश किया। तो आप इस साइट में विजिट करिए, इस डेटा को भी देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं डेली न्यूज, यहाँ पे देखिए डेली न्यूज अपडेट्स यहाँ पे क्या दिया गया है। एनटीपीसी कमीशन 47.52 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट कहाँ पे, सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे करने वाला है? इन राजस्थान, मतलब राजस्थान में एक बिग प्रोजेक्ट होने वाला है और वो भी 47.52 मेगावाट। तो आप खुद जाकर देख सकते हैं किस तरीके से सोलर मतलब पैनल के ऊपर काज काम होगा, और वो भी देखिए रेगिस्तान में होगा, क्योंकि राजस्थान में बहुत ज्यादा मतलब जो रेगिस्तान होते हैं वहाँ पे ही आपके प्रोजेक्ट अच्छे तरीके से काम करेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत ज्यादा प्लेस मिल जाएगा और सबसे ज्यादा ऊर्जा भी मिल जाएगा, क्योंकि उसी ऊर्जा ऊर्जा जगह पे ज्यादातर पावर जनरेट होते हैं। तो इसलिए इस प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को फायदा ही होगा। इसीलिए एनटीपीसी ने एक बिग प्रोजेक्ट यहाँ पे करने वाला है। देखिए इसके लिए कितना कैपेसिटी होगा वो देख लीजिए। एनटीपीसी अनाउंस द commissioning of the fourth part capacity of 47.52 megawatt आउट ऑफ द 296 मेगावाट। मतलब कंपनी का जो प्रोजेक्ट है टोटल राजस्थान में 296 मेगावाट में, उस उनमें से देखा जाए तो 47.52 मेगावाट का टोटल यहाँ पे प्रोजेक्ट मतलब यहाँ पे करने वाला है। तो कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे करने वाला है। तो इस प्रोजेक्ट के कारण कंपनी को ही फायदा होगा, साथ ही साथ मतलब पावर इंडस्ट्रीज में इस कंपनी का मार्केट कैप भी बढ़ेगा, कंपनी को भी फायदा जैसे होगा उसी तरीके से जितने सारे शेयर होल्डर है उसको भी फायदा होगा। क्यों, आप कहेंगे सर कैसे फायदा होगा? देखिए कंपनी जब कोई बिजनेस को, मान के चलिए कंपनी का बिजनेस अब छोटा है, कंपनी जब नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है तो कंपनी का बिजनेस बड़ा होगा, तब क्या होगा, उसका ज्यादा मतलब इनकम होगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा और इसीलिए कंपनी का इनकम भी बढ़ेगा। सेम टू सेम और भी ज्यादा बड़ा होगा तो कंपनी का इनकम और भी बढ़ेगा, और इनकम जितना बढ़ेगा उतना ही कंपनी का मतलब रेवेन्यू कंपनी का
सेल्स बढ़ेगा, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, तो उसके बेसिस से जितने सारे शेयर होल्डर है उसको फायदा मिलेगा, उसको शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा, साथ ही साथ कंपनी बोनस भी देगा, बायबैक भी देगा और साथ ही साथ डिविडेंड भी दे सकते, मतलब कभी कंपनी डिविडेंड भी देगा। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो ये था एक गुड न्यूज। तो मेरे हिसाब से इस न्यूज को आपको जरूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि देखिए आप कोई भी स्टॉक के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो आपके लिए वो मतलब कंपनी किस बेसिस से काम कर रहे हैं, वो कंपनी कहाँ कहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहा है, इसके ऊपर आपको जरूर ध्यान रखना होगा। तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ चलो जो कंपनी के ऊपर मैं निवेश करके रखा हूँ वो कंटिन्यूअसली उसको प्रोजेक्ट मिल रहा है और वो कंपनी धीरे धीरे करके अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है। तो इस चीज को आपको जरूर ध्यान में रखना होगा। नहीं तो देखिए आप कहेंगे चलो मैं कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा हूँ और देखने से क्या फायदा, वो कंपनी कहाँ भी जाए मुझे क्या। तो आप इस तरीके से गलती मत करिएगा, क्योंकि आप मान के चलिए आपका एक बिजनेस है, आपका दो बिजनेस है, यहाँ पे एक बिजनेस है आपका मेन बिजनेस और एक साइड बिजनेस है। तो आप कहेंगे चलो मैं मेन बिजनेस के ऊपर फोकस देता हूँ, साइड बिजनेस के ऊपर क्या करूँ, आप तो पैसा लगाकर छोड़ दिया। तो ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। यहाँ पे अगर पैसा लगाकर आप छोड़ देंगे तो अगर इस कंपनी डूब रहा है तो आपका भी पैसा डूबेगा। तो सेम टू सेम इस कंपनी के ऊपर भी आपको फोकस होना चाहिए। हाँ आप कहेंगे सर उसके ऊपर डेटा कहाँ मिलेगा, तो डेटा में अब मेरा वीडियो देख लेना, तो वहाँ पे आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। तो क्योंकि इस कंपनी के बारे में सिर्फ एक चीज कहूंगा, कंपनी के चार्ट पैटर्न हम देखेंगे। जब लॉकडाउन आया था तब कंपनी में किस तरीके से गिरावट हुआ था। एक्चुअली कंपनी में गिरावट स्टार्ट हो गया था 2018 में। 2018 से कंपनी में कंटिन्यूअसली गिरावट स्टार्ट हुआ था। इस कंपनी का प्राइस रेंज अराउंड अराउंड 190 रुपीज था। वो कंपनी गिरते गिरते अराउंड देखा जाए तो 80 रुपीज तक चले आए थे। उसके बाद फिर से शानदार रिकवरी करने का कोशिश किया और धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि पावर इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा ग्रो मूड में होगा, क्योंकि फ्यूचर पावर इंडस्ट्रीज के ऊपर ही बिलोंग करेंगे। क्योंकि पेट्रोल मान के चले, पेट्रोल डीजल जितने सारे क्रूड ऑयल है वो क्या करते हैं, जो क्रूड ऑयल है वो बाहर की कंट्री से ज्यादा अराउंड 65% से भी ज्यादा बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इसका प्राइस जितना बढ़ेगा, क्रूड ऑयल का प्राइस जितना बढ़ेगा तो उतना ही इंडिया के लिए नेगेटिव पॉइंट होगा, उतना ही ज्यादा पैसा उसको देना पड़ेगा, तो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए इस सेक्टर को धीरे धीरे कम करने के लिए ईवी मार्केट में लॉन्च होना स्टार्ट हो गया। तो ईवी के लिए चार्जिंग पॉइंट जरूर होगा। तो चार्जिंग इंडिया में एक प्रॉब्लम है जो है कोल। तो कोल माइनिंग के मतलब कोल माइनिंग भी उतना ज्यादा नहीं होते और कोल भी इंपोर्ट करना पड़ता है और कोल के माध्यम से ज्यादातर पावर जनरेट होते हैं। तो इसीलिए इस कोल का रिप्लेसमेंट अगर सोलर प्रोजेक्ट, विंड प्रोजेक्ट और हाइड्रो प्रोजेक्ट के माध्यम से किया जाए तो इस धरती के लिए भी मतलब पॉल्यूशन फ्री होगा, साथ ही साथ प्रोजेक्ट के ऊपर भी, इस प्रोजेक्ट के ऊपर अच्छा खासा पावर जनरेट होगा और ईवी चार्जिंग जितने सारे सिस्टम है उसको भी चला पाएंगे। तो इसलिए देखिए टाटा पावर जोर शोर से इसके ऊपर काम कर रहा है, एनटीपीसी भी जोर शोर से काम कर रहा है, टाटा पावर भी काम कर रहे हैं, अदानी ग्रुप भी काम कर रहा है। इसका मतलब हर पावर इंडस्ट्रीज इसके ऊपर पड़े हुए हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी मत समझ लेना। कंपनी अराउंड 1 लाख मतलब मान के चलिए 1,35,000 करोड़ से भी ज्यादा, तो बहुत बड़ा कंपनी है। और कंपनी का जो कंपैरिजन करूं बाकी कंपनी से, एक चीज आप देखेंगे तो लोग कहते हैं कि सर अदानी ग्रीन के ऊपर निवेश क्यों नहीं किया जाए, कंपनी का नंबर 1 कंपनी है, करीबन करीबन 2,80,000 करोड़ का। अदानी ट्रांसमिशन जो 2,40,000 करोड़ का। तो इस कंपनी के ऊपर आप निवेश कर सकते हैं, मगर एक चीज देखिए उस कंपनी में कितना कर्जा है, कितना ज्यादा कर्जा लेके रखा है। मगर आप पावर ग्रिड जैसे गवर्नमेंट कंपनी, एनटीपीसी जैसे गवर्नमेंट कंपनी, आपको 1.77%, 1.56% का कर्जा देखने को मिलेगा। मतलब डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में, परसेंटेज के बारे में बात कर रहा हूँ। उसके साथ आपको रिटर्न ऑफ इक्विटीज के बारे में, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करूँ तो इस दोनों कंपनी में आपको अच्छा खासा नजरिया देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी के बारे में सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, कंपनी गवर्नमेंट होने के नाते जबरदस्त कर्जा लेके रखा है। कंपनी का इनकम के को मतलब कई गुना ज्यादा कर्जा है, मतलब अराउंड 1.56% का कर्जा। तो कर्जा हर पावर सेक्टर के ऊपर है, तो आपको उसमें से चूज करना होगा कौन से कंपनी के ऊपर आप निवेश कर सकते हैं। तो कंपनी अगर खराब होते तो इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करते। देखिए आपने सुने होंगे कि मार्च क्वार्टर में सबसे ज्यादा माल किसने बेचा, एफआईएस ने बेचा। तो एफआईआईएस मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो है वो यहाँ पे देखा जाए तो 14% देखिए अभी तक होल्डिंग है। मतलब इस कंपनी में कोई भी शेयर बेचा नहीं, उल्टा माल खरीदारी कर लिए है, क्योंकि पहले से 14.54 था, अभी 14.74 हो चुके हैं।
बीएसबी देखिए अच्छा खासा माल उठा के रखा 30%, पब्लिक देखिए 3% और प्रोमोटर के पास 51%। ओवरऑल बात करें इस कंपनी के बारे में तो कंपनी में आपको हर पैरामीटर पॉजिटिव दिखेगा। साथ ही साथ कंपनी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से डिविडेंड भी दिया, बायबैक भी दिया, बोनस भी दिया। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको इस कंपनी से मिलता रहेंगे। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना। और इस तरीके से कंपनी के ऊपर आप निवेश करके रखे हैं तो आपके रिस्क के हिसाब से करिए, क्योंकि टोटल वीडियो आपको एजुकेशन के पर्पस में आपको बताया हूँ। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।